ये छोटा फ़ोन है जी, देख लो जी। ये फ़ोन मिला है, इसमें उस बंदे के ही नंबर है सिर्फ। मेरे भाई को दारू पिलाई, 5-7 दिन उसको घर नहीं आने दिया। वहाँ पे उसका बस नहीं चला तो उसने मेरी पत्नी को अगवा कर लिया। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। भाई फ़िलहाल मैं बैठा हूं, महेंद्रगढ़ जिला गांव है ये, यहाँ बैठा हूं। और कई बार ऐसी वीडियो दिखाने का मन नहीं करता, लेकिन मीडिया की भी अपनी मजबूरी होती है। खाली ये वीडियो दिखाना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि लोगों को एक संकेत देना होता है कि ऐसी ऐसी कुरीतियाँ समाज में फैल रही हैं और उनसे बच के रहना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो ऐसा ही एक उलझन में हमारे पास में ये बंधु छोटा भाई बैठा है। यहाँ एक गांव में ही एक दूसरे की बीवी को ले जाना, और यहाँ उसका 7-8 साल का बच्चा भी और ये पति भी घर पे बेबस बनकर बैठे हैं। आज इनकी बेबसी की वजह पूछेंगे, असली कहानी क्या थी, कुछ सच्चाई का माजरा ये रखेंगे। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया ने करी, ये पीड़ित परिवार का बताना है। तो जनता की आवाज़, खुलते हैं राज, कुछ सच्चाइयाँ ये भी रखेंगे पास में। हाँ जी, तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है भाई साहब? नवीन नाम है जी मेरा। आपकी शादी को क्या साल हो गए थे? मेरी शादी जी ये थी 8 दिसंबर 2015 को। 2015 को। हाँ जी। बच्चे कितने आपके पास? मेरे एक लड़का है जी। क्या साल का होगा? मेरा लड़का 6 साल का कंप्लीट होकर 7वीं साल में चल रहा है जी। जी। अच्छा, ये जो एक FIR हो रही है कि आपकी जो घरवाली गांव के लड़के के साथ में एक लापता हो गया, भागी कहेंगे, तो ये सही है गलत है जी? जी बिल्कुल सही बात है। जिस बंदे ने, मैं उसके साथ धंधा पानी करता था, उसी बंदे ने मेरे को धोखा दिया है जी। और वो मेरी वाइफ को लेके भाग गया है। जी। आप लोग क्या काम करते हो? मैं जी गाड़ी चलाता हूँ, ट्रक। किसका चलाते हो? उसी का चलाता था जी। मतलब जिसकी गाड़ी चलाते हो? उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है जी। जी जी, वही ले गए हैं। वो ही लेके गया है जी। जी। आज ये तो मानते हो कि आप लोग कि एक मुलाकात में जो है नहीं लेकर भागता, या कोई प्लानिंग थी, कोई आपको बर्बाद करने षड्यंत्र था, या उनका अफेयर था, मतलब क्या कहना चाहोगे आप जी, लोग? मैं उसकी गाड़ी चलाने से मना कर दिया था। उसने मेरे को धमकी दी कि इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा, उसका घर मैं नहीं बसने दूंगा। उसने मेरे साथ 15 दिन पहले भी हरकत की। जी जी। उसको मैं इग्नोर कर गया, मैं नहीं समझ पाया जी। उसमें मेरी गलती हुई या कुछ भी लगा लो आप। जी जी। उसने आज ये बृहस्पतिवार को जो मैंने FIR लॉन्च करवाई है, इसमें उसने आपको भाई सभी भाइयों को पता चल ही गया है जो उसने मेरे साथ किया है। जी। जो आप बता रहे हैं कि उसने बोला बर्बाद करने सोचेंगे, ये चीज़ के ये बात कहाँ से निकल गई? उसके दो वे चाचा ताऊओं के 2-3 भाई हैं, उनके ट्रैक्टर गाड़ियाँ सब अवैध खनन बजरी में चलती हैं। जी जी। वो ये चाहते हैं कि मैं उसको स्पष्ट मना कर दिया था, मैं बजरी के अंदर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। उसने मेरे घर पे भी आके, मेरे माँ बाप से पूछ लो चाहिए, उसकी मम्मी ने, उसने मेरे पे दबाव बढ़ाया कि तो अब की बार चला ले, कैसे भी चला ले हमारी गाड़ी। मैं उसको स्पष्ट मना कर दिया था। इस कारण उसने मेरे ऊपर दबाव बनाया, मेरे भाई को दारू पिलाई, 5-7 दिन उसको घर नहीं आने दिया। वहाँ पे उसका बस नहीं चला तो उसने मेरी पत्नी को अगवा कर लिया। भाई घर तक का आना जाना था, क्योंकि मैं उसके साथ धंधा करता था। देखो, आपने उसको गाड़ी चलाने से मना कर दिया, ये मैटर अलग हो गया। भाई को शराब पिलाई, मतलब उसको शराब पिलाने के बाद में भाई भी ये थोड़ी कहेगा कि मेरी भाभी को लेकर भाग जाओ आप लोग। वो तो नहीं कहेगा, उसने तो सोच लिया था इसका बर्बाद करना है घर कैसे भी। तो उसने, ये जो लेडीज जात होती है उसको इतनी दिमाग तो होता नहीं है कि भाई कैसे होना है। उसने देख लिया भाई उसके साथ, उसने ये छोटा फ़ोन है जी, देख लो जी। ये फ़ोन मिला है, इसमें उस बंदे के ही नंबर है सिर्फ। जी जी जी। नंबर कहोगे तो नंबर दिखा दूंगा, डिटेल कहोगे तो डिटेल दिखा दूंगा। जी जी जी। ये 14 तारीख के बाद की जितनी भी इसमें कॉल है हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, एक बार आपने ऑफ कैमरा बता जाने से पहले कि एक बार भागी थी, फिर हम बाबा के मंदिर से वहाँ से ले आए, उसको खाटू श्याम से वो बरामद पूरा किया मैटर क्या था? उसको खाटू श्याम से बरामद किया था जी। अकेली चली गई वहाँ? अकेली चली गई। उस दिन भी उसका कुछ प्लान होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे। अब तो उसने मेरे घर का सब कुछ उस लेगी जी। वो क्या क्या लेगी वो यहाँ से? 1,82,000 रुपये, 4 टूम है जी, सोना व चैन है, टोपस है, जो कुंडल है, एक आधा जो आइटम होता है इनका वो है जी, मंगलसूत्र। जी। पहले जो यहाँ से लापता हो या भागी है, वो कितने टाइम बाद वापस ले आए आप लोग? उसको सुबह लेके आ गए थे हम, अगले दिन ही? हाँ, रात को हमें मिल गई थी। आपको ये कैसे पता लगा वो खाटू श्याम है? उसी बंदे ने हमें जैसे पागल बना दिया कि उस हुआ तो भाई लोकेशन लगी है उसकी फ़ोन की, भाई यही वो डाबला स्टेशन की आ रही है, तो इससे भाई स्पष्ट पता चल जाता है। डाबला स्टेशन से तो रिंगेस वाला रूट बनता है भाई खाटू श्याम।
ऐसे पता चला जी। आपने कुछ ये लोकेशन की हेल्प लेके आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है ये खाटू श्याम मंदिर गए हों, हाँ, खाटू श्याम मंदिर गए हूँ। और इस अंदाजे चल पड़े आप लोग। हाँ। क्या आपकी बीबी जो नाम जानूंगा मैं, क्या नाम था उनका? एकता नाम था जी। एकता श्याम बाबा को मानती थी? बिल्कुल मानती थी। वो उनका जो उनके पिताजी हैं वो कई सालों से जा रहे थे, तो उनका भी आना जाना भाई जैसे हर साल 11 पे जाना, उनका आना जाना था, वो बिल्कुल मानती थी। यहाँ से लापता हुई कितने समय, कितने मतलब कितने बजे गई यहाँ से? जिस दिन वो 12:30 से लेके 3 बजे के बीच में गई है। दोपहर में, दिन में? दिन में जी। जी। तो यहाँ आपने पता करा ससुराल में कदे वहाँ चली गई हो? मैंने जी सब पता किया, रिश्तेदारियों में, ससुराल, सब कहाँ पता गया, बस उसको सब कहीं भी नहीं मिली। तो उसका बंदे का फ़ोन भी स्विच ऑफ, और मेरा जो मैं फ़ोन दे रखा था, जो मेरा घर का फ़ोन था वो ऑन था, पर वो घर पे था। अच्छा, इनके दोनों संपर्क कैसे हुए उस आदमी के और आपकी मैसेज के? मैं उसके साधन चला जाता तो घर तो आना जाना था, कभी वो मेरे साथ आ जाता, कभी वो ऐसे आना जाना था बिल्कुल। जी जी। आज जो गांव में लेके गया है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी तो कोई मेरे हिसाब से होगी नहीं जी, बिल्कुल नहीं है जी जी। आज अगर कल को ये वीडियो आपकी देख कर वापस आना चाहे वो, या आपकी वीडियो देखे वो, स्पेशल इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहोगे एकता को? तो हम तो जी नहीं रखेंगे हम घर पे। जो आप उनकी गाड़ी चला रहे थे लोडिंग की, जो बता रहे हो ट्रक, और कई साल से आपका उनके घर पे आना जाना था? मेरा 3 साल से आना जाना था जी। तो आपके घर पे वो भी आते होंगे? हाँ बिल्कुल। तो ये जो घर में बगावत हुई आपके साथ में एकदम सरेआम जो है, ये आपके वहाँ से काम छोड़ने की वजह थी या उनका अफेयर था? उनका काम छोड़ने की वजह से, जो अवैध खनन में गाड़ी चलवाने की कहते थे, उसकी काम छोड़ने की वजह से उन्होंने ये मेरे साथ किया है। आपकी घरवाली पढ़ी लिखी थी? हाँ, +2 पास थी जी। मान ली काम छोड़ दिया तो आपने गुस्सा आया होगा, तो उसको भी गुस्सा आना चाहिए आपके हस्बैंड के साथ में। आप अगर आपको वहाँ से खुंदक है, आपके ऊपर उन्हीं खुंदक है, तो उसका लगाव कैसे है? उसकी बकावे में मतलब आपकी तो वहाँ खुंदक होगी और उसका लगाव हो गया, तो उसको आपकी तरफ झुकना चाहिए या उसकी तरफ झुकना चाहिए? ये तो जी उनकी दिमाग की सोच है, उन्होंने किस तरफ क्या है ये तो क्या बता सकते हैं। है जी। अभी जो गांव के ही हैं आपके, तो अगर डायरेक्ट ये वीडियो आपकी देखते हैं वो, तो उनसे क्या कहोगे आप लोग? क्या बताना है जी उनको, तो जो उन्होंने हमारे साथ किया है विश्वासघात कर, वो गलत है वो तो। आपने जब पुलिस स्टेशन में गए होगे तो वहाँ क्या बोले आपने, क्या जवाब मिला आपको? उन्होंने तो बता दिया भाई जी तफ्तीश करेंगे, पता चलेगा तो बता देंगे, ये कहा है पुलिस ने। तो अभी जो बेटा आपका 6-7 साल का है, उसको ये भी नहीं पता आज माँ की जो चोट लगी हुई है, अब उसको ये नहीं पता अब फिर क्या होता है, माँ कहाँ है आज पता भी नहीं है। इतनी बड़ी सज़ा बेटा काट रहा है, जो लोगों में संदेश कुरीतियाँ बुरी आदतें जा रही हैं, तो उन लेकिन आप लोग जो नए बच्चे हैं, जो लड़के हों या लड़की हों, उनको आप लोग क्या संदेश दोगे अपनी पीड़ा को लेकर कि भाई ये चीज़ गलत है या सही है? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई किसी भी आदमी पे विश्वास मत करो आज की दुनिया में। जी जी। पता नहीं वो कब क्या धोखा दे दे, यही संदेश है जी। और जैसे आप ऑफ कैमरा बता रहे थे, मेरे कई साल की व काफ़ी समय की सैलरी भी रुकी हुई है, वो देने पहले टाइम डगाते रहे, फिर ऐसा कुछ कई मामले बताए थे आपने? जी, मेरे पास उसकी मेरी सैलरी खा गया वो 3-4 साल की, करीबन 5-6 लाख रुपए बनेंगे मेरे पास, उसकी लिखा हुआ वो है, सब कुछ है। 3 साल तक आपने सैलरी नहीं मिली, घर का खर्चा आपने कैसे चलाया फिर? जो उसमें गाड़ी में कमीशन मिलता है नगद, डेली का चक्कर वाइज जो कमीशन मिलता है उससे खर्चा चला था। जी जी। जो चक्कर था तनख्वाह महीने वाले दिन मिलती है जी। आपने बीच में मांगी नहीं सैलरी अपनी? मैंने खूब मांगी थी जी, बीच में उसने मकान बनाए, जब उसने कह दिया यार मकान बना रहा हूँ 2-4 दिन में उसने टला दिया मेरे को। जी जी। आज अगर पुलिस प्रशासन आपकी बात सुने, ये उच्च अधिकारी के पास में जाइए, ये आपकी आवाज़ जो है, तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप लोग? मैं तो यही कहना चाहूँगा जो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, जो गलत काम करते हैं। जी। आज ये देखा आपने, शराफत की मार या काम छोड़ने पे ऐसे केस कभी कभार होते हैं, नहीं तो एक आम मिलता है कि लड़के लड़की का हो या कोई औरत हो, उनके अफेयर में अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के। और दूसरी बात, एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ये जो यहाँ से लेके क्या क्या गई है गुड़िया? ये जी 1,82,000 रुपये, और वो जो ये 4 टूमे हैं और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये लेके गई है। आपके जो क्या मानना आपका, ये जो सामान ले गई है अपनी ज़रूरत में ले गई है या उसके कहने पर ले गई होगी?
ये उसके दबाव में लेके गई है। उसके पास तो पैसे थे या नहीं थे ये तो आपको क्या पता जी। उसके दबाव में लेके गई है कि उनको तो बर्बाद करना ही है। अगर सपोज करो उनका सच्चा प्रेम ही होता तो पैसे की कीमत नहीं होती, उसमें पैसा नहीं लेके जाती। जो लड़का लड़की यदि प्रेम करते हैं वो पैसे उसकी कोई अहमियत नहीं रखता है। वो तो जाएगा तो सब कुछ छोड़ के जाएगा। तो जो सामान ले गई है फिर इसके मारे आप लोग क्या कहना चाहोगे? जी ये मिलना तो चाहिए। हमारे तो आर्थिक हर तरह से मार हो गई जी। घर की भी मार हो गई, आर्थिक मार भी हो गई। और आज कल को मान ले उसके पास में सपोज करो बजट नहीं है और ये पैसे ख़त्म हो गए, फिर क्या समाधान होगा? तो ये तो जी क्या पता है क्या समाधान होगा, वो तो वो जाने। ये तमाम बातें देखी आप लोगों ने। गांव में ही अगर हमारी वीडियो दूसरा पक्ष भी सुनता है, अगर ये लगता है ये पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो तमाम बातों की पुष्टि पीड़ित परिवार का कहना है, मीडिया का कोई भी इसमें आरोप नहीं है। अगर दूसरा पक्ष ये मानता है ये लोग कुछ गलत दर्शा रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं, अगर अपना पक्ष वो भी रखना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। और फिलहाल आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहना और बने लोग शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।